नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर 2.2 एक्सरसाइज के बेसिस का इंट्रोडक्टरी लेक्चर। अब हम लोगों ने 2.1 का लेक्चर देख लिया था, एग्जाम्पल्स देख लिए। 2.1 हमने बहुत अच्छे से कवर अप भी कर ली थी और अभी हम देखने वाले हैं 2.2 के बेसिस का इंट्रोडक्शन, फिर एग्जाम्पल्स करेंगे। जैसे आपको पता है इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज किंग। ठीक है, तो वो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के कॉन्सेप्ट में हम देखने वाले हैं रिलेशंस, कि रिलेशंस क्या होते हैं। तो आइए समझते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से रिगार्डिंग द रिलेशन। बच्चों, हम एग्जाम्पल के तो समझते हैं इसको। तो एग्जाम्पल में हम लोग दो सेट ले लेते हैं। अब सेट क्या होता है, ठीक है, वो हमने चैप्टर 1 में देख लिया अच्छे से। और जो हमने फर्स्ट लेक्चर में जो हमने 2.1 के लेक्चर में देखा था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, उसमें मैंने आपको बताया था रिगार्डिंग द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। याद आया? ठीक है, जहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट करते थे सेट्स का। तो शुरुआत वहीं से करते हैं, फिर उनसे आते आते रिलेशन की बात करते हैं। ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ पर दो सेट जो है वो समझ के ले लेती हूँ कि लेट ए सेट है जिसके अंदर मेरे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3। ओके, और एक सेट बी है जिसमें मेरे पास एलिमेंट है 4 5 6। ठीक है बेटा, क्लियर ना? ओके, अब जो हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था और जो हमने 2.1 में ज़्यादातर समझा, उसमें हमने देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब ए इंटू बी हमें निकालना होता है और हमें बड़ी खूबसूरती से पता है कि कैसे निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ए का पहला एलिमेंट सबके साथ रिलेशन में आ जाएगा, मतलब सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। ओके, दूसरा सबके साथ बनाएगा। तो बस शुरू करते हैं उसी चीज़ को। तो क्या हो जाएगा 1,4, देन 1,5, देन 1,6। ठीक है, तो 1 को मैंने तीनों के साथ पेयरिंग में कर दिया। अब 2 की बात करते हैं, 2,4, 2,5, 2,6। ठीक है, ये भी आ गया। फिर हम बात करते हैं 3 की, 3,4, 3,5, 3,6। ठीक है बेटा, ओके, कॉमा लगा दूँ। तो ये सारे सारे हमारे बन गए ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने बना दिया। अब रिलेशन क्या होता है बेटा, याद कर लेना हमेशा ये चीज़ कि रिलेशन जो होता है बिटवीन द सेट्स, ठीक है, तो रिलेशन हमेशा सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के। ओके, रिलेशन हमेशा सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के। अब सबसेट का मतलब हमें पता है कि जो अपना मेन सेट होता है उसी के ही वो कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली रिलेशन जो भी हम बनाएंगे वो इन्हीं सारे ऑर्डर पेयर में से चुनकर कुछ पेयर्स जो हैं हम लोग ले लेते हैं, उसको हम रिलेशन कहते हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको अभी इसका मीनिंग बताया। ओके, अब रिलेशन मतलब कि आपको ज़्यादातर जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में एक स्टेटमेंट दिया जाता है और वो स्टेटमेंट को लेकर अपने को रिलेशन बताना होता है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लूँ, इसी का हम ले लेते हैं। ठीक है, मैं एक रिलेशन ले रही हूँ, रिलेशन 1। 2-3 रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन 1 जिसके अंदर x और y दो एलिमेंट्स है। अब देखो बेटा, आपको पता है, ठीक है, कि x जो है हम डिनोट करते हैं फॉर द फर्स्ट सेट, मतलब x एलिमेंट जो है वो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को प्रेजेंट करता है और y जो है वो सेट b के एलिमेंट्स को प्रेजेंट करता है। ठीक है, इतना तो क्लियर ही अपने लोगों को। तो R1 में x और y हैं सच दैट, किस तरीके से है, तो मैं ऐसे लिख दूँ, ठीक है, कि इस तरीके से है कि y जो है, ठीक है, y जो है वो 3x लिख देती हूँ। ठीक है, 3x है। ओके, रिलेशन क्या है, दैट y इज इक्वल्स टू 3x, वेयर जहाँ पर x जो है वो a को बिलोंग करता है एंड y जो है वो b को बिलोंग करता है। ठीक है, वो हमें पता ही है, वो हमें पता है कि x पहले सेट को बिलोंग करेगा और y सेकंड सेट को बिलोंग करेगा, तो हमने वो बता दिया। अब देखो बेटा, अगर मुझे ये सेट बिल्डर फॉर्म में आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, अब देखो मेन आपको स्टेटमेंट पढ़ना आना चाहिए, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में बड़ी खूबी से देखा था। फिर से बता देती हूँ। तो x और y वो ऑर्डर पेयर्स हैं सच दैट हमें वो पेयर्स लेने हैं जिसके अंदर y जो होगा वो x का 3 गुना होगा, मतलब y की जो वैल्यू होगी वो x के 3 गुना होगी। ठीक है, हमें वो वाले पेयर्स लेने हैं। तो नाउ अब अगर मुझे इसके सारे पेयर्स लिखने हो तो देखो अपन देख सकते हैं y इज इक्वल्स टू क्या है 3x। ओके, अब x की वैल्यू क्या है बेटा, x मतलब कि a के सेट। ओके, तो x की जगह मैं लिख सकती हूँ 1, तो x की जगह जब मैंने 1 लिखा तो y क्या आया 3। ठीक है, अब 1,3 वाला कोई है सेट, है ही नहीं, बन ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि 3 तो a का ही एलिमेंट है ना। ठीक है, y में तो 3 है ही नहीं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है।
ओके, फिर हम देखते हैं y इज इक्वल्स टू 3, x की जगह मैंने 2 लगा दिया तो क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, मतलब x की जगह 2 लगा दिया, मतलब कि x की जगह 2 आया और y मेरा 6 आना चाहिए। है ये सेट? हाँ देखो 2,6 वाला सेट है, इसका मतलब कि एक तो मेंबर ये हो गया इसके अंदर, ठीक है। फिर x लास्ट में कितना है, 3 ही है। चलो तो y इज इक्वल्स टू 3x, तो x की जगह 3 लगा दिया, आंसर क्या आया 9, मतलब मेरे पास होना चाहिए 3,9 वाला सेट। 3,9 है नहीं है, ठीक है, 3,9 है ही नहीं, तो ठीक है, दैट मीन्स कि एक ही रिलेशन बना, आई मीन उस रिलेशन में एक ही मेंबर आया। समझ में आई बात? अच्छे से क्लियर होगा यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हमारे पेयरिंग बने। ओके, एक और रिलेशन ले लेते हैं हम लोग, बहुत सारे रिलेशन निकल सकते हैं। एक और रिलेशन ले लेते हैं हम लोग लेते हैं कि x और y मेंबर्स हैं सच दैट जो y है वो होगा 2x + 1, ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, ठीक है। मैं इसको रब कर दूं, अब देखते हैं ये वाले सेट में क्या होगा। चलो अच्छा बाबा, ओके, इसको मैंने रब कर दिया, ठीक है। तो अब क्या आया यहाँ पर, अब y इज इक्वल्स टू क्या लिया, 2x + 1, ठीक है। अब x की वैल्यू सबसे पहले क्या है 1, ठीक है, तो 2 1 ज़ा 1 + 1, 2 1 ज़ा 1, सॉरी 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3 तो इसी का ही है, तो ये तो वैसे पॉसिबल नहीं है। फिर x लेते हैं 2, तो y इज इक्वल्स टू 2 × 2 + 1, तो क्या हो गया 4 + 1 दैट इज़ 5, मतलब कि 2,5 बना हमारा, हाँ देखो बन गया, ठीक है। तो इसके अंदर एक आ जाएगा हमारा 2,5, चलो ठीक है। फिर हम देखते हैं x इक्वल्स टू 3 रखकर, तो y इज इक्वल्स टू 2, x की जगह पे 3 + 1, ओके, तो क्या है 6 + 1 7 तक तो आता ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी हमारा एक ही सेट बना। समझ आया बेटा? बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। ये मैं तो सिर्फ आपको रिलेशन बता रही हूँ, तो मेरा जो वहाँ पे बताने का मतलब है बेटा, वो ये मतलब है यहाँ पर कि आप देखो, ठीक है, आप देखो कि किस तरीके से एक ही प्रोडक्ट में से आपको उसके सबसेट्स मिलते हैं। एक और रिलेशन ट्राई करते हैं, इसको मैं रब कर दूँ यहाँ पर, चलो ठीक है। एक और रिलेशन ट्राई कर लेते हैं हम लोग, लेट्स से R3 in which x, y such that, ओके, सच दैट क्या ले सकते हैं हम लोग, y इज इक्वल्स टू x + 1 ले लिया, ओके, अगेन जहाँ पे x a को बिलोंग कर रहा है और y b को बिलोंग करता है, ठीक है। वेयर, ये साइन होती है वेयर की, ठीक है, इस तरीके से वेयर जहाँ पर, ओके। चलो तो y इज इक्वल्स टू x + 1, तो मेरा रिलेशन यहाँ पे क्या बन सकता है, अब x की जगह 1 लिखूँ तो 2 हो जाएगा, 2 y में आता ही नहीं है, ठीक है, y की कैटेगरी में 2 है ही नहीं, छोड़ दो। फिर मैं अगर 2 लिखूँ तो 2 + 1 3 नहीं आएगा, 3 लिखती हूँ तो 3 + 1 4, ओके, तो ये आ गया हमारा 3,4। एक ही सेट क्यों आ रहा है, चलो ये भी आ गया 3,4, ठीक है, क्योंकि मैं अपने दिमाग से ही ले रही हूँ। तो जो भी ज़रूरी नहीं है भाई एक ही है, बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है। तो चलो एक और रिलेशन ले लेते हैं। अब एक और रिलेशन मैंने ऐसे लिया कि x, y सच दैट y इज़ ग्रेटर देन x, ओके, वेयर x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। तो इसमें क्या क्या मेंबर्स हो जाएंगे, y इज़ ग्रेटर देन x। अब आप देखो y x से ग्रेटर है तो ये आ जाएगा 1,4, ओके, y x से ग्रेटर है 1,5, y x से ग्रेटर है 1,6। अगर अपन देखें तो बेसिकली पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। देखो ये भी y x से ग्रेटर है, x से ग्रेटर है, ये y x से ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, ग्रेटर है, ग्रेटर है, साइड साइड ग्रेटर है, दैट मीन्स कि ये ऐसा रिलेशन है कि पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही उसके अंदर आ गया, ठीक है। और हमने को पता है एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इट सेल्फ, तो वो यहाँ पे क्राइटेरिया भी सेट हो रहा है कि रिलेशन जो होते हैं वो सबसेट होते हैं कार्टेशियन के, तो यहाँ पे वो चीज़ भी वैलिड है, तो अपन कुछ गलत तो कर ही नहीं रहे। तो 2,4, 2,5, 2,6, ठीक है, 3,1, सॉरी 3,4, 3,5 और 3,6, ओके। तो बेसिकली ये वाला भी हो गया। तो मेरा जो यहाँ पे फंडा था बताने का बेटा वो ये है, ठीक है, वो ये है कि आप देखो
बेसिकली एक सेट में से बहुत सारे रिलेशन निकल सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे रिलेशन निकल सकते हैं। ये तो चलो मैंने बुद्धि लगाई और मेरी बुद्धि के हिसाब से यहाँ पर एक एक ही मेंबर आया, एक एक ऑर्डर पे आ रहा है, बट ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर लूँ और सेट्स बन जाएं तो हो सकता है, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। इन शॉर्ट मैं ये बता सकती हूँ यहाँ पे कि सबसेट है, ठीक है। तो सबसेट है तो सबसेट में हमें पता है कि नल सेट भी सबसेट होता है, खुद का सेट भी सबसेट होता है, बीच में कुछ भी हो सकता है। तो कई बार आपको रिलेशन ऐसा भी दिया जा सकता है जहाँ पे वो सेट आ ही नहीं रहा हो, तो नल सेट, ठीक है। ऐसा सेट, ऐसा रिलेशन दे सकते हैं जहाँ पे पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, तो सबसेट, ठीक है। उसके अलावा उनके बीच में 2, 3, 4 कितने भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको वो रिलेशन क्या दे रहा है। तो मेरा जो फंडा था बताने का वो ये था कि एक ही सेट में से बहुत सारे रिलेशंस जो हैं वो बेटा बन सकते हैं। बात आई पकड़ में, ठीक है। बहुत सारे रिलेशन जो है वो बन सकते हैं। तो इस तरीके से आपको दो सेट्स के बीच का रिश्ता बताना है, मतलब रिलेशन बताना है। अब वो रिलेशन आपको अगर रोस्टर फॉर्म में दिया हो, पता है ना, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में किया था, ठीक है, कि ये वाले जो होते हैं इनको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। ओके, ये जो स्टेटमेंट वाले होते हैं ये वाले, इनको हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो आपको रोस्टर फॉर्म दिया हो सकता है, सेट बिल्डर्स फॉर्म दिया हो सकता है, तो इनमें से आपको कन्वर्जन करना है। वो तो हम एक्सरसाइज और एग्जाम्पल में अच्छे से सीख लेंगे, उसकी कोई दिक्कत है नहीं। और हालांकि हमने फर्स्ट चैप्टर किया हुआ है तो इतना तो वी आर क्लियर कि हम कैसे उसको जनरलाइज कर लेते हैं, ठीक है बेटा। ये क्लियर हुआ। एक और मुझे से बताना है, देखो हमने यहाँ पे दो फॉर्म देखे हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। एक और फॉर्म आता है, वो आता है एरो फॉर्म। ओके, क्या है, देखो मैं मार्कर ले लूँ और यहाँ पे बताऊँ। नाउ जैसे कि ये सेट ए है, ओके, और ये सेट बी है, ओके, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब ए में मेंबर्स क्या हैं, 1, 2, 3, और बी में मेंबर्स क्या हैं, 4, 5 और 6, ठीक है। देखो अब अगर आपको फर्स्ट रिलेशन है उसमें आपको ये बोला जाए कि आप एरो डायग्राम फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करो, तो कैसे करोगे? बहुत आसान सा है। एरो डायग्राम रिप्रेजेंट, इसका मतलब ये है कि आपको क्लियर तो हो जाएगा कि y की वैल्यू लाइक y इज इक्वल टू 3x है, तो क्या होना चाहिए, तो हमने 2 लगा दिया था, ठीक है। मतलब कि रिलेशन क्या बन रहा है, रिलेशन बना है 2 और 6 का रिलेशन। तो बस आप यहाँ पे एरो के थ्रू बता दोगे 2 और 6, दैट्स इट, ठीक है। इतना ही करना है। तो इसको हम कहते हैं एरो डायग्राम प्रेजेंटेशन, इसको हम लोग कहते हैं एरो डायग्राम फॉर्म या प्रेजेंटेशन। डायग्राम की स्पेलिंग गलत है, डायग्राम फॉर्म, ओके, या प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन, ठीक है बेटा। अब अगर अपन बात करते हैं रिलेशन 2 की, तो रिलेशन 2 में क्या अपना आंसर आया है 2,5, तो इसका मतलब कि इसके अंदर ये हो सकता है 2,5, ये एरो। वैसे तो अपन स्ट्रेट लाइन ही बनाते हैं, बट डिफरेंस करने के लिए मैंने डॉटेड लाइन बनाया, ठीक है। रिलेशन 3 में क्या है 3,4, रिलेशन 3 में 3,4, तो ये रहा हमारा 3,4, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा जो बताने का मकसद है यहाँ पे, इस तरीके से आप एरो डायग्राम के थ्रू भी प्रेजेंटेशन बता सकते हो और इसको हम लोग रिलेशन के तौर पे प्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है, अच्छे से ना। तो बेसिकली हम अभी, ठीक है, 3 तरीके से रिलेशंस को डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है, प्रेजेंट कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और एरो डायग्राम फॉर्म। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिलेशन के डेफिनेशन की, जो बेसिकली हम लोगों को टेक्स्ट बुक में दी हुई है। तो क्योंकि वो दिखना भी ज़रूरी है, क्योंकि उनके शब्द जो होते हैं वो अपने ही होते हैं, ओके, तो वो शब्दों को हमें देखना पड़ जाएगा। तो पहले आप इतना लिख दीजिए, ओके, तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू अब क्लियर हो जाओ। तो जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम बात करते हैं रिलेशन के डेफिनेशन की। ओके बेटा, मैंने पूरा तो नहीं रख किया बिकॉज मुझे एग्जाम्पल की ज़रूरत रहेगी आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए, तो मैं रिलेशन का डेफिनेशन यहीं पे ही लिख देती हूँ, ठीक है। तो क्या है रिलेशन का डेफिनेशन, बहुत इजी सी बात है, ओके। अ रिलेशन आर, हम आर से डिनोट कर रहे हैं ना बेटा, ओके। अ रिलेशन आर इज अ सेट, वो सेट है किसका, फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए
ठीक है। ए कैसा है, नॉन एम्प्टी सेट है ना, वैल्यूज तो है उसके अंदर। फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू द नॉन एम्प्टी सेट बी, ठीक है। ए और बी का तो रिश्ता बना अपना, तो नॉन एम्प्टी सेट बी which is a subset of किसका सबसेट हुआ बेटा ये, which is a subset of Cartesian product A क्रॉस B, which is subset of Cartesian product A क्रॉस B, ठीक है। अब मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए आपको 3 से 4 रिलेशन बताए और एनसीईआरटी वालों ने 4 स्ट्रीम में बता दिया, भाई समझ लो तुम, ठीक है। तो बेसिकली कोई बड़ी बात नहीं है भाई, आप समझ चुके होंगे इनका मीनिंग क्या है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल देख लिया। तो क्या कह रहा है कि अ रिलेशन आर इज अ सेट, ठीक है। तो आर रिलेशन जो है वो एक सेट है, ठीक है, जिसके अंदर नॉन एम्प्टी सेट ए के हम लोग मेंबर्स लेते हैं टू द नॉन एम्प्टी सेट बी विच इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ये जो है वो सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का, बिल्कुल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये सबसेट हो गया ए क्रॉस बी का, ठीक है। ये भी सबसेट है ए क्रॉस बी का, ओके, क्योंकि मेंबर्स उसके अंदर अवेलेबल हैं। बात आई समझ में, ठीक है। तो बस ये बता रहे, कोई बड़ी बात नहीं बताई, बट क्या उनके स्टेटमेंट्स वो जो होता है नॉन एम्प्टी सेट ए, नॉन एम्प्टी सेट बी, ऐसे भारी भारी भरकम वाले वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, ठीक है। ऐसा लगता है कि कहीं से एटम बम गिर रहा है, तो वो वाले मीनिंग से हमें समझना ज़रूरी था, ठीक है। चलो अभी जो मुझे और चीज़ें बतानी है इसके अंदर, आपको यहाँ पे 3 चीज़ें और ध्यान देनी है, ठीक है जी, हाँ जी, ध्यान देनी है। बहुत आसान है, टेंशन ना लो, ठीक है। एक आता है आपके पास वर्ड डोमेन, ठीक है। एक आता है वर्ड रेंज और एक आता है वर्ड कोडोमेन, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो डोमेन मतलब क्या, डोमेन मतलब कि जो भी आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें जो पहला सेट है उसके मेंबर्स को हम कहते हैं डोमेन, ठीक है। इतना समझ आ गया, बहुत आसान है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसके मेंबर्स को हम कहते हैं डोमेन। अब बेसिकली ये बात रिलेशन की हो रही है, तो इसके लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अभी ठीक है, अभी मैं यहाँ पर R1 को लेके चलती हूँ, ठीक है। मैं अभी R1 के एग्जाम्पल को लेके चल रही हूँ। तो R1 में ए सेट का कौन सा मेंबर है, 2, पहला वाला ही है। तो यहाँ पे डोमेन कौन कहलाएगा, यहाँ पे डोमेन कहलाएगा Q2, ठीक है। तो बेसिकली 2 जो है 2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। 2 जो है वो सेट ए का मेंबर है, ओके। तो रिलेशन के दौरान जो सेट ए, जो पहला सेट है, उसका जो मेंबर होता है उसको हम कहेंगे डोमेन, ओके। रेंज में क्या होता है बेटा, रेंज में सेट बी के, ठीक है, सेट बी के कितने मेंबर्स यूज्ड हुए हैं उसको हम लोग रेंज कहते हैं। तो सेट बी यहाँ पे क्या है, 6, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, 6। तो लाइक 6 बिलोंग्स टू बी, सीधी सी बात है, ओके। अब आता है कोडोमेन। देखो जो सेट ए है, सेट ए किसके साथ रिश्ता बना रहा है, बी के साथ। बी में कौन से मेंबर्स हैं, 4, 5, 6। तो बस ये सारे के सारे मेंबर्स जो है आप बता दोगे कोडोमेन के अंदर, ठीक है। 4, 5, 6, इजी, समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना, ठीक है। देखो ये हम लोग रिलेशंस के थ्रू बताते हैं, ठीक है। ये जो 2 चीज़ें हैं ना, ये जो भी हम रिलेशन निकालते हैं उसके थ्रू बताते हैं, ठीक है। ये होता है रिलेशन के थ्रू। ये तो अपना बी सेट में जितने भी मेंबर्स है वो सारे के सारे अपन ने बता दिए, दैट इज अ कोडोमेन। तो बात पकड़ लेना, यहाँ पे तो चलो बेटा एक ही सेट है, ठीक है। सपोज कि ऐसा कोई अपना रिलेशन हो जहाँ पे 2-3 सेट हो, मैं एग्जांपल लिख दूँ, ठीक है, ताकि आप समझ जाओ। मेन तो आपको समझाना ही है, ओके। लेट्स से हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि एक जो है वो हम ले लेते हैं 3,4b, ठीक है, और एक ले लेते हैं हम लोग 3,6, ठीक है। चलो ये मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल। अब समझो कि रिलेशन 1 में मुझे 3 यहाँ पे मेंबर्स मिले, ठीक है। 3 मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो यहाँ पर डोमेन में मेरे कितने जाएंगे, डोमेन में मेरे जाएंगे 2, ठीक है। कौन कौन से, एक तो जाएगा 2 और दूसरा जाएगा 3, ये 3 रिपीटेड ही है। तो 2 और 3 मेरा किस में जाएगा, डोमेन में जाएगा। तो यहाँ पे रिलेशन 1 के हिसाब से अगर मुझे लिखना हो तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर सिर्फ 2 नहीं रहेगा, 2 के साथ 3 भी हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक। मतलब इन शॉर्ट जो मैं बताना चाह रही हूँ वो ये है कि अभी तो क्या है ना, मुझसे इस तरह के सेट बन गए कोइंसिडेंटली जहाँ पे एक ही ऑर्डर पे आया था। तो मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि अगर 2 और 3 ऑर्डर पेयर आते हैं
तो आप कितने लिखोगे? बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं आ जाएगा कि हमें एक का तो नहीं लिखना है, क्योंकि बच्चों की जो थिंकिंग है ना, इमेजिनेशन पता नहीं कहाँ चली जाती है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन करके बता रही हूँ। तो जैसे R1 में अपन ने लिया, ठीक है, तो R1 के अंदर जो कॉमा के पहले ए एलिमेंट्स के जो ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो देखो कितने हैं, जितने भी होंगे वो डोमेन में आ जाएंगे, ठीक है। बी के देखो कितने हैं, बी के हैं यहाँ पे 6 4, यहाँ पे भी 6 है, मतलब कि एक 4 आ गया, ठीक है। और को डोमेन में तो वही है 4 5 6, तो उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है। बात समझ में आ गई ना अभी इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें जो है वो हल्की फुल्की ध्यान देनी है, ओके। तो आपको सेट दिया होगा, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट्स दिए होंगे, बताएंगे, आप पूछेंगे कि बताओ इसमें डोमेन क्या है, ठीक है, इसका रेंज क्या है। तो याद करना, डोमेन मतलब पहला मुख्य हमारा सेट कौन सा है, ठीक है। क्रॉस में सबसे पहले कौन सा सेट लिखा हुआ है उसके मेंबर्स को हम कहेंगे डोमेन, ओके। जो नेक्स्ट सेट है उसको हम कहेंगे को डोमेन, को पार्टनर, ठीक है। भाई मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मेरा पार्टनर भी तो है वहाँ पे, ठीक है। तो को डोमेन मेरा पार्टनर, ठीक है। तो बी उसका पार्टनर है, तो को डोमेन। रेंज जो रहेगी वो एप्लीकेबल होगी सिर्फ रिलेशंस के ऊपर, ठीक है। अच्छा, डोमेन में भी आप सारे के सारे एलिमेंट्स नहीं लिखोगे, डोमेन के अंदर भी वही एलिमेंट लिखोगे जो सेट ए के उस रिलेशन में मौजूद होंगे, वही को डोमेन में आपको सारे के सारे बता देने हैं। डन, क्लियर। चलो अब मेरे को आपको एक और चीज़ बतानी है, यही बता देती हूँ, ओके। अब एक आता है कि देखो जैसे ये अपने पास मेंबर्स हैं, ठीक है। अब इस मेंबर्स के अंदर जो बी सेट वाले मेंबर्स है ना, ठीक है, वो पहले वाले का, ठीक है, पहले वाले सेट का क्या बोलते हैं, इमेज, वो उसका पिक्चर बन रहा है, वो उसका इमेज है, ठीक है। आप कोई भी काम करते हो तो फाइनल जो रिजल्ट आता है उसको हमारा इमेज बनता है। तो बेसिकली यहाँ पर ओके ये बोल सकते हैं दैट सेट B is the image of set A, ठीक है। यहाँ तो फिर the elements of set B okay is the image of set A, या तो फिर यहाँ पे इस तरीके से बोल सकते हैं, जैसे मैं ये वाला एग्जांपल लूँ तो 6 is the image of 2, ठीक है। वो तो क्या क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली बताऊंगी ना, तो मैं उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि अपन को लिखना क्या है, क्योंकि वो क्या पूछते हैं उस हिसाब से आता है। तो जैसे 6 है तो 6 2 का इमेज आ गया एज पर द रिलेशन जो उन्होंने हमें दिया हुआ है। तो 2 6 का क्या है, 2 6 का है प्री इमेज, ठीक है। उस तरीके से आप लिख सकते हो दैट 2 इज प्री इमेज ऑफ 6, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इतना सही है, हल्का फुल्का सही है। तो देखो आपके पास जो रिलेशन दिया हुआ है उस रिलेशन के आधार पे, अब मैं इसको थोड़ा रब कर देती हूँ क्योंकि ये अपने रिलेशन में नहीं आते हैं, ठीक है, क्राइटेरिया में नहीं आते हैं। तो आपको जो रिलेशन दिया हुआ है वो रिलेशन के आधार पर जो आपका कॉमा के बाद जो सेट बी का एलिमेंट आएगा वो सेट बी का एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट का पिक्चर है, इमेज है, ठीक है, क्योंकि वो उसके रिश्ते से बना ना, ठीक है। 2 में अगर हम 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 आया हमारा, ठीक है, तो रिश्ता बना। तो 6 क्यों आया, 6 क्यों आया, क्योंकि उसके x के साथ मतलब जो अपना जो x है, ठीक है, उसमें हमने 2 रख दिया और 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये जो रिलेशन को हमने डिफाइन किया उस रिलेशन का एक इमेज बना, दैट मीन्स कि 6 इज द इमेज ऑफ 2। तो 2 क्या है, 2 इज द प्री इमेज ऑफ 6, ठीक है, मतलब 2 वो है जो ये वाली इमेज बनाएगा, ठीक है। इमेज आने से पहले पता चल गया कि हमारा आंसर 6 आने वाला है, हमारा आंसर इमेज आने वाला है। तो खैर इतना ज़्यादा बॉदर लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सिर्फ सिंपल शब्दों में ये ध्यान देना है कि जो सेट बी के एलिमेंट्स होंगे वो इमेज कहलाएंगे और जो सेट ए के एलिमेंट्स होंगे वो प्री इमेज कहलाएंगे, बस। उससे ज़्यादा अपने को कुछ भी ध्यान नहीं देना है। बात पकड़ में आ गई, ठीक है। चलो तो इतना पहले नोट डाउन कर लो, फिर हम चलते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, क्योंकि इतना ही था, ठीक है, इंट्रोडक्शन में इतना ही है। तो अभी हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आइए बच्चों शुरू करते हैं 7th एग्जाम्पल। क्या कह रहा है 7th एग्जाम्पल, लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। ए सेट आपको दिया हुआ है जिसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स उसके हैं। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, मतलब कि ए का रिलेशन ए से ही करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय द आर, तो आपको रिलेशन निकालने के लिए यहाँ पे कंडीशन दी हुई है रिलेशन की। तो आइए देख लेते हैं, पहले हमें क्या दिया हुआ है। आपको रिलेशन के लिए जो सेट
बनाना है वहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि x, y होना चाहिए सच दैट y इज इक्वल्स टू x प्लस 1, ठीक है, सच दैट y इक्वल्स टू x प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे a सेट जो है वो है 1 2 3 4 5 6 और a सेट के साथ ही रिलेशन बनाना है, मतलब a क्रॉस a है, ठीक है, तो a क्रॉस a है तो 1 ओके 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखो अभी a क्रॉस a है, इसका मतलब नहीं कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखाना ही पड़ेगा, अब आप उसके अलावा b, ठीक है, डायरेक्ट ज्ञान से लिख सकते हो, तो कोई इतना इशू वाली बात नहीं है। आइए तो जैसे हम लोग यहाँ पे ये रिलेशन देख लेते हैं, तो ये रिलेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, ठीक है। अब अगर मैं x की जगह 1 लूँ, क्योंकि y, ठीक है, ये मेरा जो है वो उसको मैं x कहूँगी और ये जो है वो y कहूँगी, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, तो x के अंदर 1 है ना, तो लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स की जगह मैंने 1 लिखा, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, मतलब मेरा सेट क्या बन गया, यहाँ पे x की जगह मैंने 1 लिया तो 1, 2, फिर y इज इक्वल्स टू एक्स की जगह मैं 2 ले लेती हूँ, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, तो क्या बन गया 2, 3, इस तरीके से 3 ले लिया तो 3 प्लस 1 क्या बन गया 4, मतलब 3, 4, फिर मैंने ले लिया 4 प्लस 1 5, ठीक है, तो 4, 5, फिर मैंने ले लिया 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 6, तो 5, 6, ठीक है। अच्छा अब इसमें 6 है, x की वैल्यू 6 है, मैं यहाँ पे 6 लगा दूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे 6 लगा दूँ, 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 7, पर क्या जो y है उसमें 7 है नहीं है ना, तो इसका मतलब कि ये तो आने नहीं वाला। ओके, तो फाइनली अगर मैं इस चीज़ को बताऊं तो मेरा जो रिलेशन का सेट बन गया वो क्या बन गया, यहाँ से स्टार्ट होगा 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, ओके, दैट्स इट, डन, क्लियर। तो चलो इनका जो फर्स्ट स्टेटमेंट था कि रिलेशन को डिफाइन करो फ्रॉम ए टू ए, तो अपने रिलेशन बता दिया। अब क्या बोल रहा है, डेपिक्ट द रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, ठीक है, एरो डायग्राम के थ्रू इसको आपको शो करना है, ठीक है, कर लेते हैं। तो ये हमने बना दिया, इसको नंबर 1 डाल देते हैं, ठीक है, ये हमने बना दिया सेट ए, ठीक है, जहाँ पे x एलिमेंट्स हैं, तो सेट ए जहाँ पे हम लोग x एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, और ये बना दिया सेट ए बट यहाँ पे y एलिमेंट्स ले रहे हैं, ठीक है। तो अपने को पता है कि क्या है एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हो गया। चलो अब क्या कह रहा है, डेपिक्ट द रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। 1 का रिलेशन किसके साथ जा रहा है, 2 के साथ, तो 1 का 2 आ गया, ठीक है, फिर 2 का 3 के साथ, 2 का 3 आ गया, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, 5 का 6 के साथ, ओके, बना दिया हमने एरो डायग्राम से, हो गया हमारा काम। ओके, फिर क्या कह रहा है, राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। चलो यहीं पे लिख देते हैं हम लोग। ओके, तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन की। ओके, डोमेन मतलब क्या है बेटा, अभी मैंने बताया डोमेन मतलब कि कॉमा के पहले वाले जो भी एलिमेंट्स है वो डोमेन कहेंगे। तो क्या क्या है, 1 2 3 4 5, तो डोमेन में क्या हो गया 1 2 3 4 और 5। फिर क्या बोल रहा है, फिर कह रहा है कोडोमेन बता दो। चलो कोडोमेन बता दिया। कोडोमेन मैंने बताया था जो सेकंड सेट होगा उसके सारे के सारे एलिमेंट्स, सेकंड सेट क्या है हमारा y, सारे के सारे एलिमेंट्स लिख दो, तो 1 2 3 4 5 6, दैट्स इट। फिर तीसरा क्या बता रहा है, रेंज। चलो रेंज बता देते हैं हम लोग। ओके, अब रेंज के अंदर आपको कोडोमेन के मेंबर्स बताने, बट वो सारे मेंबर्स जो रिलेशन में आ रहे हैं। तो रिलेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से लेकर 6 तक, तो क्या हो गया 2 3 4 5 6, दैट्स इट। आसान था, इजी, ठीक है, मैंने कहा ना इजी है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो चलो पहले इतना नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। आइए शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। क्या कह रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 8, द फिगर शोज अ रिलेशन बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू। पी एंड क्यू का आपको पूरा रिलेशन दिया हुआ है,
राइट दिस रिलेशन इन द सेट बिल्डर फॉर्म एंड इन द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो इसका मतलब कि इस फिगर में से डेपिक्ट करके हमें बताना है कि रोस्टर फॉर्म में इसका क्या रिलेशन होगा और सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। पहले हम लोग डेपिक्ट कर लें, कि पूरा देख लें कि क्या है। तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने कोशिश की कि मैं जो रिलेशंस हैं वो अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करूँ। तो जैसे 9 है, तो देखो बेटा 9 जो है वो 3 के साथ रिलेशन बना रहा है और 9 जो है वो -3 के साथ रिलेशन बना रहा है। ठीक है, तो मैं इसको यूँ ले लूँ तो इसका मतलब कि 9 के 2 रिलेशन आ रहे हैं, 3 और -3। ओके, फिर 4 को देखते हैं हम लोग। तो 4 भी 2 रिलेशन में जा रहा है। मैंने इसके डॉटेड बनाया ताकि आप उसको अच्छे से विजुअलाइज कर पाओ। तो 4 एक जा रहा है 2 के साथ और 4 एक जा रहा है -2 के साथ, 2 और -2। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 25 की। तो देखो 25 भी 2 के साथ जा रहा है, एक जा रहा है 5 के साथ और एक जा रहा है -5 के साथ। तो अगर आप इस रिलेशंस को ध्यान से देखो तो इसे लग नहीं रहा है कि वो स्क्वायर है, क्योंकि देखो 3 का स्क्वायर करोगे फिर भी हमें 9 मिलेगा, -3 का स्क्वायर करोगे फिर भी हमें 9 मिलेगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर करते हो तो हमें 4 मिलेगा, -2 का स्क्वायर करोगे फिर भी 4 मिलेगा। सेम हियर 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 मिल रहा है और -5 का स्क्वायर करते हैं तो भी 25 ही मिलेगा। तो सीधा सीधा यहाँ पे डेपिक्ट हो गया कि जो पी सेट के एलिमेंट्स हैं वो क्यू सेट के स्क्वायर हैं, हाँ कि ना। ठीक है, अच्छा अब P पहला सेट है, इसका मतलब कि इसके एलिमेंट्स को हम X रिप्रेजेंट करेंगे और Q दूसरा सेट है तो इसके एलिमेंट्स को हम लोग Y रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो P एलिमेंट्स है वो Q के स्क्वायर है। दैट मीन्स कि X जो है वो Y का स्क्वायर है। बन गया स्टेटमेंट हमारा। चलो लिख दो सेट बिल्डर फॉर्म में। तो जो सेट बिल्डर फॉर्म की इन्होंने हमसे बात कही, बस आपको ना बेटा डेपिक्ट करना आना चाहिए, आपको ना चार्ट पहचानना आना चाहिए, फिर तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो हमें रिलेशन बताना है जिसके अंदर x और y, ठीक है, मेंबर्स हैं, सच दैट x इज ए स्क्वायर ऑफ y, x इज ए स्क्वायर ऑफ y। ठीक है, y का स्क्वायर है जहां पर वेयर x बिलोंग करेगा p को और y बिलोंग करेगा q को। दैट्स इट। ओके, बहुत आसान है, सिंपल, क्लियर। आप इसको क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हो, एस एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, वो भी चल जाएगा। ठीक है, आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो x कॉमा वाई सच दैट x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो y का स्क्वायर करते जाओ, x की साइड आपको मिलती जाएगी। वेयर x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। ठीक है, ये भी एक तरीका लिखने का सेट बिल्डर फॉर्म में। डन। चलो फिर क्या बोल रहा है, राइट इन द रोस्टर फॉर्म। अरे ये तो बहुत आसान है, इसमें तो हमने महारत हासिल की हुई है। ठीक है, नाउ रोस्टर फॉर्म, इसका मतलब कि हम लोगों को ये रापा ने बना तो दिया है। ठीक है, r इक्वल्स टू, चलो पहले स्टार्ट करते हैं 9 से ही। ठीक है, तो 9 3 के साथ जा रहा है और 9 -3 के साथ जा रहा है। ठीक है, तो 9,3 और 9,-3। फिर क्या है, फिर 4 है। ठीक है, 4 जा रहा है 2 के साथ और 4 जा रहा है -2 के साथ। ओके, फिर क्या है, 25 है, 25 जा रहा है 5 के साथ और 25 जा रहा है -5 के साथ। ओके, सो बन गया हमारा रोस्टर फॉर्म। दैट्स इट। आसान है ना। ठीक है, मैं कहती हूँ, मेरी बात नहीं समझते ना। व्हाट इज़ द डोमेन एंड रेंज। अब इसमें बताना है कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। चलिए तो बात करते हैं डोमेन की। मैंने अभी क्या समझाया बेटा डोमेन के बारे में। डोमेन का मतलब होता है कि पहले सेट के एलिमेंट्स जो रिलेशन बना रहे हैं। तो बेसिकली पहला सेट है P और P के तीनों एलिमेंट्स रिश्ता बना रहे हैं। तो मतलब कि डोमेन के अंदर जो होगा, ठीक है, डोमेन सेट में लिखते हैं, तो डोमेन के अंदर जो होगा वो तीनों के तीनों एलिमेंट्स आ गए, 4, 9 और 25। फिर क्या कह रहा है, रेंज बता दो। ठीक है, चलो रेंज बता देते हैं हम लोग, जो आपका हुक्म। ओके, अब रेंज मतलब मैंने क्या बोला था, रेंज मतलब कि सेकंड सेट के कौन कौन से एलिमेंट्स रिश्ता बना रहे हैं, मतलब बन जा रहा है उनके साथ। ठीक है, तो इतना देखने की ज़रूरत नहीं है, कॉम्प्लिकेशन में ज़रूरत नहीं है, सीधा ये वाले लिख दो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहीं से ही। तो पहले माइनस वाले लिख देते हैं, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है, कैसे भी लिख दो। ठीक है, तो मैं पहले लिख दूँ -5, -3, -2, फिर 2, 3 और 5। ठीक है, वही तो है ना, 3 -3 3 आ गया। ठीक है, 2 -2 -2 2 आ गया, 5 -5 5 5 आ गया। ओके, आ गए।
ओके, ज़रूरी नहीं है बट ठीक है, दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है अगर हम लोग सीक्वेंस में लिखें तो इस तरीके से हमने डोमेन और रेंज बता दिया। आई होप कि अभी आपको डोमेन रेंज सब क्लियर होता जा रहा है बहुत अच्छे से। ओके, तो जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम चलते हैं, लास्ट एक एग्जाम्पल है और फिर हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज। तो जस्ट राइट डाउन। शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 9? लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2, तो सेट ए दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स है 1 and 2, बी 3 and 4। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। कितने रिलेशंस बन सकते हैं वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखो हमें पता है ये रिलेशन जो है वो निकलता है कहाँ से? कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, वहीं से तो रिलेशन निकलता है ना। अभी तो देखा था रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो क्या है बेटा, तो पहले तो हम लोग रिलेशन बना लेते हैं, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो ए के मेंबर्स हैं 1, 2, ठीक है, और बी के मेंबर्स हैं 3, 4। चलिए तो पहले ए क्रॉस बी बता देते हैं। ओके, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? ए का 1 3 के साथ रिलेशन बनाएगा और 4 के साथ, 2 3 के साथ बनाएगा और 4 के साथ, दैट्स इट। ठीक है, ओके। अब बेसिकली हमें ये भी पता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बता दिया था कि ए क्रॉस बी में कितने मेंबर्स होंगे। ओके, लाइक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज नथिंग बट कि ए में कितने मेंबर्स हैं और बी में कितने मेंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई कर दें। पता ही ना 2 उस पर तो कितनी हम लोगों ने, तो कितने हैं 2, तो 2 × 2 कितने बनेंगे? 4। तो देखो है ना 1 2 3 4 बन गए। ठीक है, ओके। अब ये हमसे ये तो नहीं पूछ रहा, बट ये हमसे क्या पूछा? हमें पूछा कि नंबर ऑफ रिलेशंस बता दो, कितने पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे इसके अंदर। तो देखो कितने बनने चाहिए, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। मैंने आपको क्या बताया बेटा? मैंने आपको अभी ये चीज़ बताई कि रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का होता है। ठीक है, हमने अच्छे खासे एग्जांपल्स भी देख लिए इसके अंदर। सबसेट, अब चैप्टर 1 याद करो, तो नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता था बेटा? 2n, याद है ना? ओके, तो 2n नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला था। तो R अगर रिलेशन अगर इसका सबसेट है तो इसके लिए फॉर्मूला भी तो यही लगेगा 2n। बात पकड़ में आ गई? ओके, तो नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे तो उसके लिए 2, तो मैम यहाँ पे n की जगह क्या लिखे? अब रिलेशन किसका सबसेट है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने मेंबर्स हैं? 4 हैं, तो n की जगह क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, तो अगर मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो 2 क्या हो जाएगा? a क्रॉस b के एलिमेंट्स। ठीक है, a क्रॉस b के एलिमेंट्स, वही आपका नंबर हो जाता है। तो 2 मतलब कितने हो जाते हैं? 16। इसका मतलब कि 16 पॉसिबल रिलेशंस इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के हम लोग बना सकते हैं। बात आई समझ में? ठीक है, देखो एक जैसे कैसे बना दूं कि x जो है वो y से छोटा है, तो एक रिलेशन ये हो गया। ठीक है, y जो है वो x से ग्रेटर है, वो हो गया। ठीक है, जैसे इन सब में 2 प्लस करते जाओ, कुछ भी बन सकता है। ठीक है, अभी वो इतना आपको देखना नहीं है। तो इस तरीके से टोटल रिलेशन अपन इतने बना सकते हैं। बात पकड़ में आ गई? अच्छे से, सिंपल ही था ना। ठीक है, तो आप ये जो अपन फंडा करते हैं ना बेटा, इसके लिए मैं कहती हूँ कॉन्सेप्ट के ऊपर आपकी पकड़ ना बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आया तो ये वाली चीज़ें निकल गई। ठीक, कॉन्सेप्ट क्या था? रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। ओके, सबसेट निकालने का फॉर्मूला हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था 2n। तो नंबर ऑफ रिलेशन अगर इसका सबसेट है तो यही फॉर्मूला तो नंबर ऑफ रिलेशन में अप्लाई होगा। तो यहाँ पे n की जगह क्या लिखें? n क्या है? नंबर ऑफ सबसेट। किसका सबसेट है ये? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हैं? 4 हैं, तो ठीक है 2 हो गया। ओके, क्लियर? तो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल्स जो है वो फिनिश होते हैं। जस्ट नोट इट डाउन पहले। सो बच्चा पार्टी कंप्लीट हो गया इंट्रो ऑफ द 2.2 एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स। ठीक है, आपको अच्छे समझ आ चुका होगा ये मैं उम्मीद करती हूँ। अब हम नेक्स्ट जो सेशन करेंगे उसके अंदर एक्सरसाइज 2.2 को अच्छे से सॉल्व करेंगे स्मूथली। बट उसके लिए मैं वही आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, एडवाइस भी मेरी वही है कि प्लीज़ जो इंट्रो लेक्चर्स है ना, एटलीस्ट वो आप
ब्रश अप कर लो, ठीक है। मतलब कि जब आप नेक्स्ट कोई एक्सरसाइज में आ रहे हैं, किसी चैप्टर में भी आ रहे हैं, तो पिछले वाले चैप्टर के, ठीक है, जो इंट्रो वाले लेक्चर्स है वो एक बार देख लो। अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं तो वो नोट्स को एक बार देख लो। तो क्या होता है ना, रिवाइज और रिकॉल जब होता है ना बेटा, तो नए वाले कॉन्सेप्ट ईजिली दिमाग में चले जाते हैं। वरना क्या होता है ना कि यार सबसेट सुना तो था, कहाँ देखा था, क्या था उसका, ऐसे करते रहते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या होगा ना कि पुरानी वाली चीज़ को याद करने में इतने हम लोग मग्न हो जाते हैं कि नई वाली चीज़ कब आगे चली गई ना पता ही नहीं चलता, हाथ से फिसल जाता है। फिर हम कहते हैं कि मैथ्स बहुत टफ है, कुछ समझ नहीं आता, साइंस बहुत टफ है, कुछ टफ नहीं है, ठीक है। बस आपको इतना ही करना है। मैं आपको बहुत प्योर एडवाइस दे रही हूँ, ठीक है। मेरी वीडियो नहीं देखना है मत देखो, जिसकी वीडियो देखना है, ठीक, कुछ भी करना है, ये एक एडवाइस है कि आप नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जंप तब करना जब प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स के एटलीस्ट आप वीडियो देख के आए हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक्सरसाइज सॉल्व करके आए हो, एटलीस्ट वीडियो आप देख लो तो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। वेल, तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद एक्सरसाइज 2.2। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।